मंगलं स्थूलभद्रा जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जयतु शासनम्। शासनपते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगीराज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, हम श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे। यह मैंने कई बार चर्चा प्रसंगों में कहा है। भगवती सूत्र शिक्षा और उपदेशों का कोश है, खजाना। इसमें जो संवाद हैं और प्रसंग हैं, वे सब हमें शिक्षा देते। जो प्रसंग हैं वे भी शिक्षा देते हैं। कैसे, किस रूप में? यहाँ जो ये घटा हुआ, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिली। बंधुओं, आज हम एक राजा की, सन्यासी की, राज ऋषि की चर्चा कर रहे हैं। और आप
इस बात को अनुभव करना कि जीवन में शिक्षा ज्ञान जब आ जाता है तो जीवन कैसे बदलता है। हस्तिनापुर नगर की बात है। हस्तिनापुर की चर्चा अनेक बार आती है और होती है। यहाँ हस्तिनापुर में कभी शिव नाम के राजा राज्य करते थे। नाम से एहसास होता है, ख्याल है, ऐसा लिखा नहीं है कि यह वैदिक धर्म परंपरा का व्यक्ति था। कोई भी हो, हमें तो उस व्यक्ति के आचरण से मतलब है। राजा था, अच्छा राजा था, न्याय नीति से राज्य कर रहा था। शिव राजा ने एक बार किसी बागीचे में जाकर वहां फूलों को देखा। बड़े सुंदर मनोहारी पुष्प थे। उसका मन उन फूलों के साथ जुड़ गया। थोड़ा कह लूं, फूल सभी को अच्छे लगते हैं। मेरे पूज्य गुरु महाराज ने एक जगह पर लिखा, पुष्प प्रकृति की मुस्कान है। थोड़ा सोचो क्या प्रयोग किया उन्होंने। हम मुस्कराते हैं, मुस्कराने से हमारे भीतर की प्रसन्नता, खुशी व्यक्त होती। हंसना और रोना ये भी एक भाषा है, हमारे भावों को व्यक्त करती है। हंसने से पता चलता है सब हमारे अनुकूल है, वातावरण, परिस्थितियां, और हम प्रसन्न हैं, हम स्वस्थ हैं। रोने से पता चलता है हम दुख में हैं, प्रतिकूल वातावरण है, हम परेशान हैं। बंधुओं, जैसे हमारा हंसना और रोना यह हमारे भावों को व्यक्त करता है। गुरु महाराज ने लिखा, पुष्प प्रकृति की मुस्कान है। फूल खिला तो लगता है सब कुछ अच्छा है। परंतु एक बात है, कहीं अगर वो आप में हो तो आप भी संशोधन कर लेना। फूल देखने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। तोड़ने का अर्थ है हम प्रकृति की मुस्कान को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। फूल केवल देखने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं अपनी बात से दूर नहीं जा रहा, मैं केवल उसकी पुष्टि कर रहा हूं।
आदत होती है, फूल तोड़ा और बस सूंघा, मसला, क्या बात हुई। अगर वो वहां लगा रहता, आप और देर भी देख सकते थे। आपके जाने के बाद और भी कोई देख सकता था। प्रकृति की मुस्कान थी, कुछ शिक्षा थी। तुम भी जीवन में मुस्कराओ, तुम भी जीवन में से रहो। पर लोग नहीं समझते। लोग तो तोड़ा, सूंघा, मसला और फेंक दिया, बात खत्म हो गई। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, पुष्पों का प्रयोग आज बहुत होने लगा है। विवाहों में, अन्य खुशियों के अवसरों के ऊपर लोग बहुत फूलों की सज्जा करने लगे। आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप जैन धर्म के मर्म को समझते हैं और महावीर भगवान की वाणी को समझते हैं, आपको फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अगर क्या होगा इनका, आप सारी दुनिया का ठेका मत लो। क्या होगा, किसका क्या होना है, आप अपनी बात करो। आपको फूल तोड़ना, मंगवाना, उनकी मालाएं बनाना, बनवाना, सज्जाएं करना उपयुक्त नहीं। यह आरंभ है, एकेंद्रीय जीवों का हनन है। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बस आपको अगर उसमें रुचि है, आप देख सकते हो, तोड़ करके सज्जाओं में लगाना, प्रयोग करना गलत है। आज हर चीज के विकल्प भी उपलब्ध हैं। मैं ऐसा कोई उपदेश नहीं दे रहा, केवल बात कह रहा हूं। विकल्प में आज और बहुत सारे कृत्रिम फूल उपलब्ध हैं जो एहसास देते हैं। अगर की आवश्यकता है तो उनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो फूल हैं, एकेंद्रीय हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। बंधुओं, शिव राजा ने पुष्प देखे, उसे बहुत अच्छा लगा। जितनी देर उसके पास समय था, जितना समय था, उसने देखा, आनंद लिया, वह लौट आया। दूसरे दिन जब वह पुनः भ्रमण के लिए निकला तो उसका मन हुआ, चलो आज फिर वहीं चलते हैं। बहुत सुंदर फूल थे, बहुत अच्छे फूल थे। उस बागीचे में या उस जगह वो गया। आज उसने देखा कुछ नई कोपलें फूटी थी, कुछ नई। और कल जो फूल बहुत ही सुंदर मनोहर थे, आज वो मुरझा से गए, कुछ के मुंह से लटक गए और कुछ के पांखुरियां जो बहुत ही कल मुस्कुराती लग रही थी, आज उदास से लगी। बंधुओं, राजा ने कहा, कल ये फूल कितना सुंदर था। बीच में एक और बात, बंधुओं, फूल की एक छोटी सी कविता है और मैंने अपने जीवन में सबसे पहले लिखी थी, सबसे पहले। और वो ऐतुकांत है, उसका भाव बता रहा हूं। एक कवि मन एक फूल से बात कर रहा है। कवि ने फूल से पूछा, हे पुष्प, आज तो मुझे उदास दिखाई दे रहे।
क्या कारण है? देखो, लाल लाल सूरज निकल आया और पक्षी गीत गा रहे हैं। कितना सुंदर वातावरण है। तुम सबको खुशी बांटते हो, लेकिन हे पुष्प, आज तुम स्वयं उदास हो। तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? पुष्प ने मेरी बात सुनी, उसने ऊपर देखा। भाव है, कोई फूल ऐसे थोड़े करेगा, लेकिन उसने ऊपर देखा, फिर मुंह नीचे किया और धीरे से बोला, आज मुझे एक पुजारी ने देख लिया। ये जो पंक्ति है, ये वो मर्म है इस बात का। आज मुझे, हाँ जी बोलना जरा, पुजारी ने देख लिया। अरे पुजारी ने देख लिया तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, पर फूल कह रहा उसने देख लिया कि यहाँ फूल खिला है। पुजारी ने देख लिया, अब तो वो तोड़ेगा, मेरा जीवन नष्ट होगा। मेरे जीवन की ये पहली कविता थी। आज मुझे एक पुजारी ने देख लिया। बंधुओं, फूल तोड़ने के लिए नहीं है, प्रकृति की मुस्कान है। शिवराया ने उन मुरझाए फूलों को देखा जो कल बहुत अच्छे खिले हुए थे, सुंदर लग रहे थे, मुस्कुराते लग रहे थे। ये क्या हुआ? वो थोड़ा गहराई में गया। राजा था, जानता था भाई आज फूल मुरझा गए। उसका विचार कुछ आगे चला और यूं चला, आदमी भी एक पुष्प के समान है, खिलता है और एक दिन आता है ये भी मुरझा जाता है। ये स्थिति मेरे साथ भी होगी, मेरे साथ भी बीतेगी। शिव राजा वापस लौट आया और उसने कहा, मुझे जीवन में वह करना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन पश्चाताप वाला ना हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मुझे पछताना ना पड़े। उसने ये सोचा और सोचकर उसने निश्चय कर लिया, अब मैं कुछ करूंगा। क्या करूंगा? मैं परमात्मा का सुमरण करूंगा, जिससे कि मुझे पश्चाताप न करना पड़े। शिवराज की बड़ी अद्भुत कथा, बड़े मधुर है। कदम कदम पर आनंद लेने की कथा है तो जरा छोटी सी, आप कहोगे छोटी सी रही, छोटी सी है। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसका नाम शिवभद्र था। मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूं, अब मैं अपने आप को परमात्मा को अर्पित करना चाहता हूं, अब मैं रहना नहीं चाहता। वो सब हुआ, उसे कहा भी, समझाया भी, लेकिन उसके मन में आ चुका था। उसे फूल की याद थी। नहीं, फूल कल कितना मुस्कुरा रहे थे और आज मुरझा गए। जीवन ऐसा बने से पहले मुझे कुछ कर लेना चाहिए। और बंधुओं, उसने हसनापुर का राज्य अपने बेटे शिवभद्र को दे दिया, उसे राजा बना दिया, स्वयं सन्यासी बन गया। जो हमारे नमिराज की कथा आती है, संजोगा विपमुख शृंगार से विकुण, जो सारे संयोगों से मुक्त हो गया, और वो मुक्त हो गए थे, सब छोड़ करके शिव राजा सन्यासी बन गए। वैदिक धर्म के लोग इसमें बड़ा उलझते हैं, कौन से धर्म में बना, सन्यासी हो गया, छोड़ करके सब कुछ। यही बहुत है।
किसी का मोह टूट जाए, अंधेरा छट जाए, अच्छा है, वो सन्यासी हो गया। सन्यासी बनकर अब वह तप करने लगा। उसके तप को यहाँ अज्ञान तप कहा। बस यहाँ आकर कभी कभी यूं लगने लग जाता है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे और अपने आप से, क्या दूसरों को हम अज्ञानी बताएंगे क्या? तप करने लग गया हो, हम कुछ नहीं बता रहे। शास्त्र किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। यहां तो जो घटा और बीता उसका वर्णन है, ये हुआ, ऐसा हुआ। ये जो अज्ञान तप है, इसकी स्थिति ऐसी है कि बिना लक्ष्य का बोध हुए चलना। किसी व्यक्ति को यहां से कहीं जाना है पर मालूम नहीं रास्ते का, पथ का, और वो चल देता है। उसका चलना भटकना है, चलना नहीं है। वह तरह तरह के तप करने लगा। कभी तो तप करता वो, मैंने अन्न छोड़ दिया। फिर कह रहा हूं, टिप्पणी कोई नहीं है, केवल वस्तु स्थिति का वर्णन है। उसने अन्न छोड़ दिया और उसने प्रतिज्ञा कर ली, जो वृक्षों पर लगे फल हैं मैं वही खाऊंगा, और वो फलाहारी हो गया। उसके बाद उसने और कुछ कर लिया, गिरे हुए फल खाऊंगा, मैं तोड़ करके भी नहीं खाऊंगा। और गिरे हुए जो फल थे वो उठाकर खा लेता और तपस्या करता। वह राज ऋषि कहलाने लगा, राजा से ऋषि हो गया। कि तप कर रहा था, गिरे हुए फल उठाता। अब कितने मिल जाते, कितने मिल जाएंगे, जो था सहज भाव से खा लेता। और बंधुओं, उसने तो अपने तपस्या को और भी बढ़ा लिया, और वह पत्तों के ऊपर आ गया। ये भी नहीं खाने, फल भी नहीं खाने, पत्ते खा के गुजारा करेंगे। और वो पत्ते तोड़कर खाने लगा। अब बंधुओं, यहाँ पर जैन दृष्टि यह है, साधु और अपने लिए किसी भी प्रकार के जीवों का आरंभ नहीं करता। फल पत्ते सचित्त होते हैं। कैसे होते हैं? चित्तेन सहित है। जिनमें चेतना है, जिनमें प्राण है, उसे सचित्त कहते हैं। वो पत्ते खाकर अपना गुजारा करता। इस कठिन तपस्या से उस शिवराज ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? उसका नाम विभंग ज्ञान है। क्या नाम है? विभंग ज्ञान है। उसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं, और उसको अवधि अज्ञान भी कहते हैं। दोनों का ही किया, अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। उसको यह हुआ, विभंग ज्ञान हुआ उसको। पांच ज्ञान होते हैं, तीन अज्ञान होते हैं। पांच ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। और अज्ञान तीन होते हैं, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। उसको विभंग ज्ञान हुआ। वह जो देखने लगा विभंग ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, बिना नेत्रों के अंतर से सब बाहर दिखाई देने लगता, दूर दूर दिखाई देने लगता, बहुत दूर तक दिखाई देने लगता। उसने जो देखना शुरू किया उसके लिए एक अद्भुत चीज हो गई। लेकिन यहाँ
गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला उसको, उसने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित कर दिया। बस यही मामला है। जब व्यक्ति अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं तो बस पूर्ण हो गया, अब आगे मंजिल रही ही नहीं, यह उसका ज्ञान होता है। उसने अपने आप को पूर्ण मानना शुरू कर दिया। उसने घोषणा कर दी, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, यहां बैठा हुआ मैं सब कुछ देखता हूं। लेकिन वह सब कुछ नहीं देख रहा था, कुछ देख रहा था। विभंग का अर्थ विकृत देखना। विकृत का अर्थ है जितने वस्तु संख्या उसका उतना न देखना, उससे कम और ज्यादा देखना, विपरीत देखना, उलट पुलट देखना, सही न देखना, यह विभंग है। परंतु उसके लिए एक नई चीज थी। उसे तो वहां बैठे इतना कुछ दिखाई दिया, उसने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित कर दिया कि मैं सर्वज्ञ हो गया। उसने गिना 1 2 3 4, बस 7 ही द्वीप हैं और है ही नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है, इतना ही है। उसने सृष्टि दुनिया का निरूपण करना शुरू कर दिया। दुनिया में इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, दुनिया में इतने सारे पहाड़ हैं, इतना कुछ है, और बातें कहनी शुरू कर दी, उपदेश देना शुरू कर दिया, उसने से बताना शुरू कर दिया। अब लोग जो बताया जाता उसको स्वीकार कर लेते। जनता का ये बड़ा एक समूह का दोष है। भगवान महावीर ने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, शब्द नहीं। अपना सच में से जा, दूसरा तुम्हें क्या कह रहा है और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। श्रावको समझना इस बात को, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, कोई तुम्हें क्या कह रहा है, उसको आंखें मूंद कर स्वीकार मत करो। आप कहोगे तो और क्या करें। भगवान का वचन है, अपना सच में से जा, उस बात को स्वयं से सोचो और सत्य की खोज करो, ये सही है या नहीं है। आंखें मूंद कर मत चलो, सत्य की खोज करो कि सत्य है या नहीं है। जनता है कि वह जो कहा गया उसको बिना सोचे स्वीकार करने लग जाती है। एक थोड़ी सी ऐसी उक्ति सी है जो थोड़ी चुभने वाली है, पर चुभने वाली बात तो हमें नहीं करनी, बात तो सहज ही करनी है। एक होती है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब है भेड़ों का समूह चरने लग रहा है, एक भेड़ चल दी, सवारी उसके पीछे चल दी। कोई पूछे भाई, किसने पूछे तू कहाँ जा रही है, कुछ नहीं, एक चल दी, बाकी भी चल दी। एक भेड़ ने म्यां कर दी, सवारी ने कर दी भी, क्यों तूने आवाज दी, किसके लिए आवाज दी, कुछ नहीं। ऐसी जो स्थिति है वह जनता की है। इसको अज्ञान की स्थिति कहते हैं। बस समूह चला, चल दिया, क्यों, किस लिए, क्या बात, क्या है तथ्य, उसका कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। जो निरूपण किया किसी ने वही मान लिया। तरह तरह के निरूपण हैं, आपको क्या बताऊं। एक दृष्टि से ठीक भी है कि भी हमने एक सीमित सा पढ़ा और चलो दृष्टि भटकती नहीं है। कितनी बातें हैं आपको दुनिया में। कोई कहता है परमात्मा पुरुष है और सृष्टि में एक ही पुरुष है, बाकी है ही नहीं। और एक विचारधारा है परमात्मा स्त्री है और स्त्रियां हैं ही नहीं, वही है कि स्त्री। पूरा विचार है इस बात के ऊपर, परमात्मा स्त्री के रूप में है। अब बड़ी मुश्किल की बात हो, क्या माने उसे। वो स्त्री है, पुरुष है, इनसे अतीत है, वो क्या चीज है, एक है, अनेक है। जो जहां पैदा हो गया, जिसने जो विचारधारा सुन ली, उसने उसे ही मानना शुरू कर दिया।
भगवान महावीर थे जिन्होंने ये कहा, अपना सच में से जा, अपने सत्य की खोज करो, उसकी खोज करो, ऐसे नहीं। महावीर ने अपने लिए भी कहा, जो मैं कहता हूं उसके ऊपर विचार करो, तब स्वीकार करना। लोगों ने जो शिवराज ऋषि ने कहा वो मानना शुरू कर दिया। जनता तो विशाल है, उसके मानने वाले भी बहुत हो गए। वो भी कहने लगे, हाँ इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, इतने पहाड़ है, इतना कुछ है, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। इस तरह है, उसके मानने वाले भी बहुत लोग हो गए। एक बार भगवान का किसी नगर में पदार्पण हुआ। गौतम स्वामी नगर में गए। वहां कई लोगों ने पूछा गौतम स्वामी से, द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात हैं। हमारे गुरु बताते हैं, शिवराज ऋषि बताते हैं, 7 ही हैं और कुछ नहीं है, और है ही नहीं आगे, बस इतना ही है। गौतम स्वामी ने कहा, ये लोग इतने अपने बात पर दृढ़ हैं। एक बात और, क्या कहूं, जो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो जितने अपने बात के ऊपर पक्के होते हैं ना, दूसरे पक्के नहीं होते। उनके तो जो दिमाग में जम गए, वो नहीं हिलते अपने जगह से, बोले और है ही नहीं। गौतम स्वामी भगवान के पास आए और आकर बोले, भगवान मैंने ऐसा सुना, आप जो फरमाते हो, कृपा करते हो, वो कुछ और है, ये कुछ और है। लोग भ्रम के अंदर हैं, भगवान मैं इसे कैसे समझूं? ये नहीं उन्हें कोई शंका हो गई, वो इन दोनों बातों में से कह रहे हैं, भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा, गौतम यह जो शिवराज ऋषि है, इसको विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह वह कहता है जिससे लोग चमत्कृत होते हैं, आश्चर्य करते हैं, लेकिन वह पूर्ण सत्य नहीं होता, क्योंकि विभंग ज्ञान है, इसलिए ऐसा है। तो भगवान क्या ये इसी तरह से मिथ्या निरूपण होता रहेगा, करता रहेगा? बोले नहीं, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? बोले यह अपने आप से शिवराज ऋषि मेरे पास आएगा और फिर इसको सम्यक ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा। अच्छा, कब आएगा यह? गौतम आएगा, तुम्हारे सामने आएगा। लोगों के बाद बड़े मजे की है चर्चा। गौतम स्वामी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने शिवराज से कहा, आज महावीर का एक शिष्य, उसका नाम गौतम है, वो ये कह रहा था कि भी ऐसा नहीं है। शिवराज शिष्य जब बात पूछे लोगों ने, शिवराज ऋषि ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं, इसके अतिरिक्त आगे और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो इतना ही है। बोले महावीर तो ऐसा नहीं कहते, मैं चलता हूं। यह अहम भाव था, अज्ञान से अहम उत्पन्न होता है, यह अहम भाव था। मैं चलता हूं, मैं पूछता हूं उनसे जाकर के। और फिर शिवराज ऋषि जहां महावीर प्रभु विराजमान थे, वहां उनके पास गया। ये जो अवधि ज्ञान है बंधुओं, ये कई तरह से हो जाता है, कई तरह से आत्मचिंतन से होता है। अवधि ज्ञान यह किसी दृश्य विशेष को देख करके और चिंतन जागृत होने पर हो जाता है। कई एक इसके तरीके हैं। वो महावीर की सभा में आया
उसने भगवान के दर्शन किए। और मैं कह रहा था पहले, सत्संग का और संत दर्शन का अद्भुत प्रभाव होता है। और यहाँ तो संत दर्शन नहीं, परमात्मा के दर्शन है। परमात्मा के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। भगवान की दिव्य आभा, प्रभा और दिव्यता को देखकर वो चकित हुआ। ये क्या, ऐसा तो मैं अपने आप को सर्वज्ञ कहता हूँ, ये सब तो मेरे पास नहीं है, इनके पास है। सर्वज्ञ तो यह है। यह जब मन में भाव आया कि मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, आज तक कहता रहा मैं सर्वज्ञ हूँ, अब उसने कहा मैं तो फिर सर्वज्ञ नहीं हूँ। अंधेरा छंट गया, अज्ञान दूर हो गया। भगवान के दर्शन से शिवराज ऋषि को बंधुओ अवधि ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शन का फल हुआ, कितना बड़ा फल हुआ, अद्भुत फल हुआ। भगवान के दर्शन की ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। अब उसने देखा, अरे आज तक जो मैं कहता रहा वो तो सही नहीं था। सही तो यह है, सच्चाई तो यह है, मैंने जो कुछ देखा आज तक वो ठीक नहीं था। क्यों न मैं अपने आप को इनके चरणों में अर्पित कर दूं। अब यहां से थोड़ी चर्चा शुरू होती है। बंधुओं, एक त्याग होता है किसी के कहने से, और एक होता ज्ञान के हो जाने से। जब वस्तु तत्व का बोध हो जाता है तो विरक्ति का भाव अपने आप हो जाता है। विरक्ति स्वयं से आती है। उस चीज का पता लग गया, ये है क्या, कैसे, विरक्ति का भाव आ गया। छोटा सा एक प्रसंग, कहीं किसी नगर में कोई परिवार था। परिवार का जो मुख्य व्यक्ति था, उसका जवाहरात का काम था। कुछ अशुभ कर्म का उदय हुआ, उसकी आयुष पूरी हो गई। अब उसके बाद जो भी कुछ होता है, दुख रोना, वो सब हुआ। लेकिन जो उसकी धर्म पत्नी थी वह समझदार निकली। उसने कहा ये सब तो है और मेरे को दुख है, परंतु घर भी तो चलाना है। उसने जो भी उनकी चीज़ें थी वो संभाल ली। जवाहरात का काम था, सब कुछ। मैं तो नहीं जानती किसका क्या मूल है। उसने जो कुछ था इकट्ठा कर लिया, सब जमा कर लिया। एक ही बेटा था, उसका लालन पालन करते रही। वो बड़ा हो गया, युवा हो गया। माँ ने उसे कहा, बेटा तेरे मामा जवाहरात का काम करते हैं, तो ये सामान उनके पास ले जा और उनको जाके दिखा ले। जो इसका मोल, जिसका जो बनता वो मोल ले लेना, और फिर तो अपना काम कर लेना। ऐसे तो कैसे काम चलेगा। लड़का बोला ठीक है माँ, और वो सामान लेकर जो भी कुछ था चला गया। मामा को दिखाया, मामा भी जानता था। मामा ने कहा बेटा भांजे, इसको तू सब जो अपना बंद करके रख ले, और मैं तुझे एक बात बताऊं, काम करना है तो अपने पिता वाला काम सीख ले। 6 महीने लगेंगे, फिर तो अपना काम कर लेना। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने काम सीखना शुरू कर दिया। 6 महीने में वो सारा काम सीख गया। सीख गया तो मामा ने एक दिन कहा भांजे, वो आज दुकान पर ग्राहक है, तो जो तेरा सामान है ना वो ले आ, देख लेते क्या बिकता है। वह गया, उसने अपना डिब्बा जिसमें सामान था वो खोला, एक नजर डाली। अब तो उसे पहचान हो गई थी। उसने फटाफट ऐसे ऐसे कर दिया, इधर निकाल उधर निकाल, कुछ थोड़ी सी चीजें रख ली। वो लेकर आया। मामा ने कहा तू डिब्बा नहीं लाया, तेरे पास तो बहुत सारी चीजें थी, आज तो दिखाने का मौका था। हंस पड़ा।
बोले कुछ नहीं, कूड़ा था। क्या कहा? कुछ नहीं, कूड़ा था, बस ये था काम का, ये ले आया मैं। और फिर वो एक मीठा हंसा उपालम दे के बोला, मामा जी आपने तब क्यों नहीं देखा था, आपने तब क्यों नहीं छुटवा दिया? बोले तब मैं कहता ना कि कूड़ा है, तेरे मन को दुख होता, क्योंकि तेरी दृष्टि में उनका बड़ा मोल था। लेकिन आज तुझे ज्ञान हो गया ना, तो पता चल गया इसका मोल है और इसका नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है अपने आप पैसे छट जाता है, फिर व्यक्ति छोड़ देता है, उसे कहना नहीं पड़ता, स्वयं से ही छोड़ देता है। शिवराज ऋषि ने तब महावीर के चरणों में दीक्षा ले ली और अपने आप से कहा नहीं मैं पहले ठीक नहीं था, अब ठीक, अब सही ज्ञान हुआ है। और वह है बंधुओं शिवराज ऋषि अब महावीर के शासन में रहते हुए अपनी साधना करने लगे। अब आया एक दिन जीवन के अंदर जब शिवराज ऋषि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वह मुक्ति मोक्ष के अंदर गया। बंधुओं इस ज्ञान का बड़ा महत्व है। हम ये समझते हैं कि भाई ये ज्ञान की चर्चा ऐसे होती रहती है, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, सही स्थिति तक जा नहीं पाए हैं, हम अभी भटकनों में हैं, अभी अज्ञान की दशाओं के अंदर हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तब पता चलता है क्या चीज़ है छांटने की, क्या चीज़ है रखने की, क्या चीज़ है फेंकने की।